हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि आजकल हमारे चारों तरफ आपने देखा होगा, सोशल मीडिया जितनी भी सराउंडिंग्स है, टेलीविज़न, YouTube और अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी हम कनेक्टेड हैं वहीं पर हमने बहुत सारे किस्से कहानी, बहुत ही जिनका दुखद अंत होता है या बहुत सारे हमें सबक मिलते हैं, लेसन मिलते हैं। उन सब में हमने कई चीज़ें नोट करी होंगी कि किसी के साथ जो बुरा हादसा हुआ है, क्या हुआ है या अच्छा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा जो है सराउंडिंग्स हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हमारे साथ क्या हो रहा है, अगर हमने बचपन से हमारे जो सर्कल रहा है, हमारे फ्रेंड्स कैसे रहे हैं, हमारा पॉजिटिविटी रही है या नेगेटिविटी रही है, हमारे साथ रहने वालों की अप्रोच क्या रही है, हमारी कामयाबी और नाकामयाबी भी बहुत हद तक हमारी सराउंडिंग्स पर डिपेंड करती है। इसीलिए कहते हैं हमेशा अपने दोस्तों का चयन बहुत ज़रूरी है कि सही होना चाहिए। हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारा आगे का भविष्य भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, ये तो आपने सुना होगा। इसी को संगत का असर भी बोलते हैं। जी हाँ, आज मैं इसी टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रही हूँ। डिस्कशन क्या मतलब, बहुत सारे अपने तरफ से इकट्ठा करके आपके लिए मटेरियल लाई हूँ जिससे कि आपके सामने रख सकूं। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे कई सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली हैं जिसमें कहीं ना कहीं संगत ऐसी थी कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो मैं बहुत दिन से इस टॉपिक पे कुछ लाने की सोच रही थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस और इश्यूज ऐसे हुए हैं जहाँ पर जिसकी लाइफ बर्बाद हुई है, ख़त्म हुई है, सिर्फ एक गलत संगति में पड़ने के कारण हुई है। जी हाँ दोस्तों, संगत का असर बहुत मायने रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके सामने लाती रहूँगी और लाती हूँ। आप चैनल को एक बेल बटन है वो भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो आगे बढ़ते हैं इन्हीं सारी एक अच्छी बातों के साथ कि किसका कैसा असर पड़ता है। तो बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि आखिर तक पहुँच कर भी मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसी इश्यूज लाऊंगी जिससे आपकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जानते हैं केकई थी, केकई की संगत जो कैसी थी, मंथरा थी। उन्होंने केकई को पूरे आजन्म जो है के लिए बदनाम कर दिया। वहीं विभीषण थे, विभीषण की संगत सज्जनों की थी, तो वो दैत्यों और असुरों के बीच के हो के भी वो जन्मांतर के लिए जो है प्रसिद्ध हो गए। उनका एक अच्छे सज्जनों में जाने लगे। बुरे लोगों का साथ एक मीठे जहर की तरह होता है, जो शुरू में तो बहुत मीठा लगता है, लेकिन उसका अंत हमेशा जानलेवा साबित होता है। संगति तभी हम पर अपना प्रभाव डालती है जब हम अपने आप को संगत के हिसाब से, अपनी जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो कंपनी है, उसके हिसाब से हम अपने आप को डालना शुरू कर देते हैं। जिस व्यक्ति को ये डिफरेंस नहीं समझ आया कि क्या सही है क्या गलत है, तो कभी वो व्यक्ति को पहचानने में भी भूल कर सकता है वो कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है, किसके साथ उसे समय बिताना चाहिए, किसके साथ नहीं बिताना चाहिए। एक व्यक्ति जो बहुत भावुक होता है, बहुत इमोशनल होता है, उसके लिए ये थोड़ा पहचानना बड़ा कठिन होता है कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है, क्योंकि वो हर व्यक्ति को अपने ही नज़रिए से देखता है। जाहिर है उसका मन अच्छा है, उसका दिल अच्छा है, तो उसको सब अच्छे लगते हैं। बुरी संगति हमें थोड़े समय के लिए फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन आखिरी समय आते आते हमें पूरा बर्बाद कर देती है। बुरी संगति कहते हैं ना, एक राजा को भी रंक बना देती है। तो एक आम आदमी का सोचिए क्या हाल होता होगा कि एक बुरी संगति उसको किस हद तक ले जा सकती है। अगर आपके आसपास कोई अच्छी संगति, अच्छी कंपनी, अच्छी सराउंडिंग, अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, तो बेशक आगे बढ़िए। थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा, लेकिन सफलता मिलेगी, अच्छा समय मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपने किसी गलत व्यक्ति का साथ पकड़ लिया तो सफलता तो छोड़िए, जो आज आप प्रेजेंट में हैं वो भी बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ आप नहीं रहेंगे। बुरी संगति से आप बुरे बने या नहीं बने वो बात की बात है, लेकिन संगति आपको एक न एक दिन नुकसान जरूर पहुंचाएगी।
बुरी संगति ये भी तय करती है कि आप एक बेहतर इंसान बनेंगे या बदतर इंसान बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर मान लीजिए जाने अनजाने, बहुत इमोशनल है क्या है, अगर किसी आप ऐसे हाथों में अगर पड़ भी गए हैं कि जहां आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा ये चयन, मेरा सिलेक्शन या मैं जहां तक आगे आ गया हूं वो ठीक नहीं है, मैंने ठीक सिलेक्शन नहीं किया, अगर आपको ऐसा कभी लगता भी है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने, कम से कम, अच्छे बुरे का चयन करना नहीं आ रहा है तो लेकिन कम से कम अगर आपको अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना है, पूरे परिवार को आप भरोसे में नहीं रख सकते, नहीं शेयर कर सकते, तो परिवार का कोई एक सदस्य ऐसा होगा जिसको आप अपनी सारी बातें शेयर करें, क्योंकि आपको भ्रम से, माया जाल से, परेशानियों से सिर्फ आपका परिवार ही निकालता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ का स्वार्थ नहीं होता है। वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हैं। तो हर परिस्थितियों में आप अपने परिवार से मत कटिए। कितना भी आपको आज़ादी पसंद हो, कितना भी आपको सुकून पसंद हो, आपको कितना भी आपके सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देर से पूरे होंगे, जल्दी पूरे होंगे, लेकिन गलत संगति में तो नहीं पड़ेंगे। तो अपने परिवार का साथ कभी मत छोड़िए। आप चाहे कितना सफल हो जाएं, कितना असफल हो जाएं, दोनों ही परिस्थितियों में आपका परिवार आपका साथ देगा। दूसरी बात, अगर आपकी परिस्थितियों का अंदाज़ा आपको, आपके परिवार को रहेगा तो वो आपको तुरंत भाप जाएंगे कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, और वो आगे बढ़कर आपको उस भंवर जाल से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे आप उनके संपर्क में हो, नहीं हो, या उन्हें हल्का सा भी अंदाज़ा हुआ कि वो आप सही नहीं है, तो वो आपको भंवर जाल से निकालने की कोशिश करेंगे और निकाल भी लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई होगी तो। कहने का मतलब ये है कि आप अपने सराउंडिंग्स को पहचानें, अपनी कंपनी को पहचानें, दोस्तों का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करें, और अपने परिवार के संपर्क में रहें। पूरे परिवार को, माता पिता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। कई लोग होते हैं, कहते हैं ओल्ड एज हो गया, हम उनको क्यों परेशान करें, हम उनको क्यों कष्ट दें। तो कोई एक भाई बहन कोई होगा, कोई ऐसा होगा जिसको आप अपनी परिस्थितियों से पूरा वाकिफ रखें, जिससे कि वो आपके हालातों को समझता हो, समझ सके और वक्त आने पे आपकी मदद कर सके। दूसरी बात, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए यूथ है हमारा, एक बच्चा सिगरेट पीता है, एक बच्चा नहीं पीता है, और अगर वो जो नहीं पीता वो उससे पूछेगा कि भाई क्या चीज़ है ये, क्या नहीं है, या जो पीने वाला है वो तो यही चाहेगा कि मैं इसको भी पोल्यूट कर दूं, जिससे कि खाली मेरी ही बुराई क्यों हो, या मेरी ही बदनामी क्यों हो, या मेरा ही नाम गलत में क्यों गिना जाए। हम दोनों पियेंगे तो दोनों का बराबर नाम होगा। तो जाहिर है एक सिगरेट पीने वाला बच्चा कभी भी सिगरेट की, स्मोकिंग की बुराई नहीं करेगा, और वो चाहेगा उसके आसपास के जितने लोग हैं सब पीना शुरू कर दें। इसी तरह ये स्मोकिंग और ये सब चीज़ें जो बियर वगैरह, अल्कोहल, इन सब का ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के पीते हैं, लोगों को और बर्बाद करते हैं, जिससे कि खाली बदनाम हो तो अकेले ही क्यों हो, अपनी सराउंडिंग्स को पोल्यूट करते हैं। कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं तो अगर वो बर्बाद हुआ तो उसके भी मार्क्स नहीं आएंगे, अगर उसने अपनी कंपनी को स्पॉइल नहीं किया तो वो बच्चा पढ़ता हुआ आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए वो लोग खुद तो जो बर्बाद होते हैं दूसरों को भी बर्बाद करने में पूरा लगे रहते हैं। जलन की भावना जो है वो बहुत इसमें मेन रोल प्ले करती है, इसीलिए आपको बुरी कंपनी जो होती है वो ज़्यादातर जलन की भावना से ही निकलती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जलन ऐसी, आपको पहले इंसान को परखना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके मत देखिए सबको, कहीं ना कहीं आपको ये परख होनी चाहिए कि ये बंदा कैसा है। बहुत ज़्यादा मीठा बनने वाला इंसान भी हमेशा अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाला इंसान भी अच्छा नहीं होता है। कड़वाहट में अक्सर सच्चाई छिपी होती है। कोई आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत जो आपको हर्ट कर रहा है या कुछ है, हो सकता है उसके अंदर बहुत आपको पॉलिश करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि वो एज इट इज़ सामने आता है। तो बहुत मीठे बोलने वालों से, और वो स्पेशली एक बार उनको परख लीजिए। जलन की भावना बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जब किसी के अंदर होती है तो वो सामने वाले को फलता फूलता देख नहीं सकती है, क्योंकि जलन ही है जो दूसरों को बर्बाद करती है आगे बढ़ने से सब कुछ।
चलिए मैंने बॉयज़ का तो एग्जाम्पल ले लिया, मैं गर्ल्स का भी एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए कोई लड़की बहुत अच्छी है कुकिंग में, बहुत अच्छा आता है सब कुछ, लेकिन वहीं को किसी एक दूसरी गर्ल को कुछ नहीं आती है, तो जब वो उससे उसकी रेसिपी पूछेगी तो कहीं ना कहीं उसके मन में अगर वो नेगेटिव पर्सन होगी या एक इल फीलिंग वाली बंदी होगी या अच्छे अच्छे विचारों वाली नहीं होगी, बुरी कंपनी वाली होगी जिसका मैं जिक्र यहाँ कर रही हूँ, तो जाहिर है वो पूरी रेसिपी उसको क्यों बताएगी, क्योंकि फिर उसकी भी तारीफ हो जाएगी। तो जाहिर है वो उसको अपनी पूरी उसको शेयर नहीं करेगी, थोड़ा बोड़ा भले ही कर ले। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप अपनी संगति को ज़रूर पहचानें, क्योंकि आपकी संगति तय करती है कि आपका आने वाला जीवन जो है बेहतर होगा या बदतर होगा। तो अपनी कंपनी को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने दोस्तों का चयन बहुत ही सोच समझ के करें, यही आपका भविष्य भी निर्धारित करते हैं। इसी तरह की और अच्छी अच्छी बातें लेकर अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।